Hello bachcho, let's see the question. The question says a ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of the prism of angle 30 degree. The ray emerging out of the prism will makes an angle of 30 degree with the incident ray. The emergent ray is, यहाँ पर मैं बताना इमर्जेंट रे कैसी होगी, यहाँ पर इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, ठीक है, वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। देखिए ये हमारा इस तरह से प्रिज्म है, ठीक, दिस इज प्रिज्म मान लीजिए। तो एक रफ डायग्राम से आपको समझाते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन आती है, तो उस रिलेशन को समझ लीजिए पहले आप। हमारी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी ऐसे जाके, तो ये रे हमारी इमिट होगी यहाँ से, ठीक। तो ये वाला एंगल R1, ये वाला एंगल R2, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म A, ठीक। और ये जो इमर्ज होती है बाहर की तरफ निकलती है, ठीक, ये E बोलते हैं इसको, ठीक है, रे मतलब इमर्जेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये इसी को आप ऐसे ट्रेस बैक करें ना, ऐसे इसको आप ऐसे पीछे ले जाएं, तो यहाँ पर जो आता है ना, ये हमारा डेल कहलाता है, ठीक, डेविएशन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन जो हमारे काम आने वाली है, जो कि हमारा की कॉन्सेप्ट भी होगा, दैट इज इक्वल्स टू कि I प्लस ई इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए। ये रिलेशन है जो है यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक। चलो इसी का यूज करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है कि द रे इमर्जेंट रे क्या करेगी यहाँ पर, ठीक है, तो वही बताना है हमको। चलिए करते हैं सॉल्व। तो आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, द वैल्यू ऑफ आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म का एंगल यानी कि एंगल ए दे रखा है हमको 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल क्या होगा, डेल हमारा क्या है, डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो द एंगल ऑफ डेविएशन ये यहाँ पर क्या होगा, तो डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, द वैल्यू ऑफ डेल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। डेल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। सो इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे के बीच जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम यहाँ पर डेल बोलते हैं, ठीक। तो डेल की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इन्होंने दे रखा है द रे इमर्जिंग आउट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पर डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो अभी हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, यानी कि ई निकालना है। चलिए बहुत सिंपली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ई की वैल्यू निकालनी है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल प्लस ए माइनस आई, ये हो जाएगा। सभी वैल्यूज को रख दीजिए। सो ई इज इक्वल टू डेल की वैल्यू है यहाँ पर 30, ए की वैल्यू है 60, आई की वैल्यू है 30 यहाँ पर, ठीक। तो करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमें निकालना था ई निकालना है। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल प्लस ए माइनस आई, ठीक है। सो डेल प्लस ए, डेल की वैल्यू है 30, ए की वैल्यू है यहाँ पर 30, ठीक है, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, फिर से मैं ले देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 माइनस 60, तो 30 प्लस 30 माइनस 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 60, तो 60 माइनस 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इमर्जेंट वाली जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जो इमर्जेंट हो जाएगी, द इमर्जेंट रे रे कोई एंगल तो बना यहाँ पर 0 डिग्री है, विल बी नॉर्मल। इमर्जेंट में क्या हो जाएगी, इट विल बी नॉर्मल टू द फेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये इस फेस ऑफ द प्रिज्म के नॉर्मली चली जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्मल टू द फेस थ्रू विच इट इमर्ज। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।